अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे थे और ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे कि इंडिया में जो मतलब जो पिछला जो आपका जो पहला फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको पता चला कि इंडिया में डाइवर्सिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना होती है। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना आपने समझा। नेचुरल वेजिटेशन हम किसको कहेंगे, वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, एक्जॉटिक स्पीशीज़ या एंडेमिक स्पीशीज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। सो इन दिस video lecture we are going to discuss the factors affecting diversity of flora and fauna। ठीक है, जो हमारे इंडिया में इतने डाइवर्सिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, डाइवर्सिटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फाना है, यानी डिफरेंट वेरिएशंस जो है फ्लोरा एंड फाना में, यानी डिफरेंट तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स होना, ये किस वजह से होती है या इसमें कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से, यानी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, यानी ऐसे फैक्टर्स जो फ्लोरा एंड फाना की जो डाइवर्सिटी है इस पे इन्फ्लुएंस करे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं बच्चे कि ठीक है वो, तो इसमें जो फैक्टर है हमारे पास रिलीफ एंड क्लाइमेट आर दी टू फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं रिलीफ के बारे में, यानी लैंड एंड सॉइल जिसमें आते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्लाइमेट, ठीक है, तो क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस दी वेरिएशन एंड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जैसे इसमें तीन तरह के जो फैक्टर्स है, इसमें पहला जो है वो क्या है आपका टेम्परेचर। ठीक है वो, तो टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो कोई भी किसी भी तरह टेम्परेचर जो है क्या है, एक कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। ठीक है, तो कोई भी कंट्री में या कोई भी ऐसे एरियाज जैसे हमारे इंडिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इट्स। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, उस वो भी हमारे जो वेजिटेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। जितना टेम्परेचर कम होगा उसमें जो है अलग तरह के वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन, अलग अलग तरह के वेरिएशंस यानी वेजिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो आपके टेम्परेट एरिया ट्रॉपिकल है या जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेगा। टेम्परेचर वेरिएशन यानी जैसे जो मिसाल ख्यार एक वो जो ग्रखमो जगह होते जैसे गति जो साथी लद्दाख खुंजरे या उतनी जगह ने अलग तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर हमेशा मतलब ख्याल वो हाई रहता होगा, उस जगह ने अलग तरह के वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से ये इन्फ्लुएंस करती है। नो, इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो फोटो पीरियड। ठीक है, तो फोटो पीरियड यानी सनलाइट। ठीक है, फोटो पीरियड मतलब इसमें आप क्या लिखेंगे, इस तरह से फोटो पीरियड यानी सन लाइट। ठीक है, फोटो पीरियड यानी सनलाइट जब है ना, सनलाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो जब भी कोई भी जगह पे, ठीक है, फोटो पीरियड या सनलाइट से, ठीक है, जैसे का जगह च सनलाइट अगर बहुत ज़्यादा यानी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का डिपेंड डे का डिपेंड छुरा कि जितना ज़्यादा सनलाइट जिस एरिया पे या जिस जगह पे पड़ता होगा उद्यान अलग तरह के वेजिटेशन देखने को मिलेगा। जैसे ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के वेरिएशन वेजिटेशंस मिलते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको बताया जो ऑल्टीट्यूड है वो भी इन्फ्लुएंस करती है डे जो है, ठीक है, दिन का। ठीक, तो इसमें जैसे दिन में जो है कितने मसल जो दिन की जो जो होता है ड्यूरेशन है, डे की जो ड्यूरेशन है, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह के वेजिटेशंस पाए जाएंगे इन डिफरेंट प्लेस में। ठीक है,
सो होप आपको समझ में आ गया कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट जितना ज़्यादा जिस जगह पे पड़ रही है ना उधर जगह ने अनुक चूँ जिन वेजिटेशन अलग टाइप के होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा सनलाइट छनती सिक प्लांट हिट हाइट पो मन खिमा थोड़ा जितना कम सनलाइट जहाँ पे पड़ता होगा उधर जगह ने अनुक चूँ वेजिटेशन हाइट पो कम सुनचे प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे अंत दक्सत हों मध्य ड्यू टू दी लॉन्गर ड्यूरेशन जैसे गति दक्सस बिहार ला ड्यूरेशन पो टाइम पो निमी टाइम पो क्या रिक उत्पन्न बिहार ला ट्री सक जल्दी जल्दी ग्रो छामिंदो। तो ये जो है डिपेंड करता है कि ठीक है लैटिट्यूड पे ऑल्टीट्यूड्स पे यानी सीज़न पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन ऑफ डे पे डिपेंड करेगा कि उसके हिसाब से जो है अलग अलग तरह के वेजिटेशंस ग्रो होंगे डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। सेम इसी तरह से बच्चे इसमें नेक्स्ट आपका जो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन है ये जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल, ठीक है, इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज़ ब्राउट इन द एडवांसिंग ऑफ साउथ ईस्ट मानसून से आती है, ठीक है। और दोनों रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से आपका जो है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बारिश जो है इस वजह से होती है, ठीक है। तो बारिश जो है हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, जून टू सितंबर या रिट्रीटिंग मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे हमारे इंडिया में बारिश प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल है मोर डेंस, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रेनफॉल होगी उदी जगह ना थोड़ा डेंस फॉरेस्ट हो, ठीक है, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी ऐसी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होगी, ठीक है। और जहाँ पे बारिश कम पड़ती होगी या बारिश कम छकनी जगह ने अनुक चुंग बना जहाँ लेस रेनफॉल होती है उदय अनुक कंपैरिजन टू दी हैवी रेनफॉल जो एरिया होगी वो यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन पे, सनलाइट पे और टेम्परेचर पे, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी जगह में किस तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा अलग टाइप के वेजिटेशन, जहाँ ज़्यादा फोटो पीरियड लगते हुए उदय अनु अलग टाइप के, मतलब डिपेंड करेगा इन तीनों फैक्टर्स पे क्लाइमेटिक जैसे आप लोग इस तरह से किसी देरी का छाना का तो थोड़ा जो चुंगाते जस्टिंदे टेम्परेट जगह जहाँ छाना का तो उधर यहाँ डेंस फॉरेस्ट या हेवी रेनफॉल अच्छी जगह ने यहाँ डेंस फॉरेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है दैट इन्फ्लुएंस दी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो आपको पता चला कि नदी कंट्रियानो वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल होने का मेन वजह चिक तीन कि वराइटीज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है रिलीफ में आपका क्या है इसमें लैंड एंड सॉइल, ठीक है। तो रिलीफ में आपकी लैंड एंड सॉइल होती है, यानी रिलीफ का जो द टू कंपोनेंट ऑफ रिलीफ प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द और फ्लोरा एंड फौना ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ पे जो फ्लोरा एंड फौना होती है वो डिपेंड करेगा रिलीफ पे, थोड़ा रिलीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे लैंड एंड सॉइल जो है रिलीफ के दो कंपोनेंट है जो फैक्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करती है या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन इन्फ्लुएंसिंग द फ्लोरा एंड फौना के किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। तो नाउ उसके बाद क्या है, जैसे अगर हम लैंड की बात करते हैं, ठीक है, वो लैंड, तो लैंड में डिफरेंट तरह के लैंड ऑप्शन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लैंड अफेक्ट्स दी नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमारे वेजिटेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड जैसे आप लोग माउंटेनस एरियाज़ में, जैसे यहाँ पे है दी माउंटेनस एरियाज़ में जाते हैं या जैसे आप प्लेट्यूज में जाते हैं या आप जैसे प्लेन एरियाज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशंस आपको देखने को मिलेगा, सेम तरह के वेजिटेशंस देखने को नहीं मिलते। जैसे यार हम पहाड़ हैं अचानक तो पहाड़ ला कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह जो होती है पहाड़ों में, ठीक है। तो यहाँ जैसे प्लेन जगह जैसो वहाँ पे अलग तरह के वेजिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। अब प्लेट्यूज पे जाओ वहाँ पे आपको अलग तरह के वेजिटेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लेट्यूज में जैसे कॉनिफेरस ट्रीज जैसे मैंने आपको बताया इस तरह के ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। तो जो है
द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जैसे कि आप माउंटेन में जाते हैं तो माउंटेन पर जो सॉइल जो है या लैंड की मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, तो उस वजह से वहाँ पे अलग तरह की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अरंग मिसाल फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह से, एक मिनट। तो अगर आप डेजर्ट पे जाते हैं तो आपको इस तरह के वेजिटेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है कि हमारे जो सॉइल है, लैंड है, ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे कि द अनड्यूलेटिंग एंड द रफ टेरेन्स एरियाज वर ग्रासलैंड्स एंड वुड लैंड डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जैसे जो पहाड़ी एरियाज होती है, जो टेरेन्स वगैरह होती है, वहाँ पे क्या होती है कि ग्रासलैंड पर बिल्कुल अलग तरह के ग्रास जो चिंसोरा, तो जो उसमें उदे उदे जो एरिया ने हमारे बहुत सारे एनिमल्स के शेल्टर्स भी होते हैं, ठीक है। दिस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इसका सिलचिंदे दे फिलाजर इंसोरा। तो इसी तरह से जैसे सॉइल है, ठीक है, तो बच्चे सॉइल में भी डिफरेंट तरह के सॉइल हों छिंसोरा, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अपने क्लास 9th में या क्लास 8th में थे टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड या रेड सॉइल जरे, सैंडी सॉइल जरे, ठीक है। तो the soil also varies over space. Different types of soil provide basic different types of vegetations. The sandy soil of the desert support the cactus, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। The sandy soil सानु क्या रे पोंगा था जो cactus type plants थोपचिन, ठीक है। तो जैसे जाना चोसला जैसे सपोर्ट कैक्टस एंड थोनी बुशेस, वाइल वेट एंड मार्शी जैसे इस तरह के जो मिसाल आपकी जो जैसे कहते हैं जो रिवर फ्लो से जगह अनुक या जो ओशन एरिया जो डेल्टिक एरिया होती है वहाँ पे आपको ज़्यादातर वेट एंड मार्शी टाइप के प्लांट्स, वेट एंड मार्शी टाइप के सॉइल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स थोमचिन, जैसे कहता डेल्टिक सॉइल पे आपको ज़्यादातर वहाँ पे मैंग्रोव टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, यानी मैंग्रोव वेजिटेशंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बच्चे डिपेंड करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर कि जैसे आपको बताया रिलीफ है, क्लाइमेट है, ठीक है। तो रिलीफ में आपने लैंड एंड सॉइल देखा, या क्लाइमेट में टेम्परेचर आपका है जैसे, या जिस फोटो पीरियड यानी सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में किस तरह के प्लांट्स